हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टॉपिक रहेगा 30 और 30 टॉपिक में हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और इससे पहले 29 टॉपिक अपने हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा क्लास के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। एक तो होता है जेट इंजन, एक होता है रॉकेट। तो इसके बारे में इन कथनों पर हमें विचार करना है। एक, जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो एक जेट इंजन होता है वह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु, जो ऑक्सीजन होता है उसकी आपूर्ति हेतु क्या करता है, अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, तो इसलिए उसको अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट, एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। तो जब कोई रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में तो वह ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए क्या ले जाता है, गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो, केवल एक, दोनों, एक और दो, या न तो वन न हो टू। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा हमारा केवल 1। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ये रहेगा केवल 1, क्योंकि जो एक रॉकेट होता है वह ऑक्सीजन की रॉकेट को कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो बी इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कितने? 2 वाक्यांश दिए गए हैं। तो कथन 1 और कारण आर, तो देख लेते हैं। कथन ए, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, अंतरिक्ष में जब मोमबत्ती जलाएंगे तो वह नहीं जलेगी। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये भी बिल्कुल सही है, जो आग जलती है उसका जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ऐसा। तो कारण आर भी सही है, कथन ए भी सही है। तो देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो बी इसका ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपकी इतनी अच्छे से साइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैनल पर कि आपको कहीं से भी क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो, कथन और कारण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। अभी थोड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इस तरह के थोड़े क्वेश्चन हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। तो यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। पृथ्वी से जो चंद्रमा होता है उसके पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, ये बात सही है बिल्कुल। और यहाँ पर देखते हैं, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अपने जब अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन होता है उस काल जो होता है उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले, प्लीज़ शेयर करें। और यहाँ पर अपनी डेली शॉर्ट्स भी रहती है, क्विज क्वेश्चन हमारे रहते हैं डेली, और सुबह करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है, और कम्युनिटी टैब पर भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप उनका भी आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर हमें विचार करना है। तो देख लेते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह लगभग 10,000 की किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। जो ये उपग्रह है
तुल्यकालिक उपग्रह। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसको लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखते हैं। संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवर्ती परिवर्तन के रूप में होता है, तो इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो केवल 2 आएगा आंसर। संगीत के जो FM संचरण है उनके उत्तम प्रकार के होने का कारण है कि वह उत्तम होते हैं क्योंकि वायुमंडलीय तथा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवर्ती परिवर्तन के रूप में होता है, तो उसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, तो कैसा दिखाई पड़ेगा? आकाश शायद काला है, तो बिल्कुल सही बात है, आकाश उसको काला दिखाई देगा। और तारे टिमटिमाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप के कहीं अधिक है। इस कथन में ये सही नहीं है, ताप का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 आएगा, तो केवल ए रहेगा इसका आंसर। 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। केवल 10 क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। केवल मैं आपकी 4-5 मिनट मुश्किल से लूँगी, जल्दी से कवर कर लेते हैं। भूस्थिर उपग्रह की कक्षा होती है। जो भूस्थिर है उपग्रह की कक्षा होती है, तो कैसी होती है उपग्रह की कक्षा? दीर्घ वृत्ताकार, पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण परिवर्तनीय आकार या पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमण के कारण परिवर्तनीय आकार। तो यहाँ पर जो उपग्रह है उसकी कक्षा होती है दीर्घ वृत्ताकार। कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अपने ही अक्ष पर एक उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? तो वह किस कारण से करता है? केंद्रीयाभिमुखी बल के कारण, या फिर अपकेंद्रीय बल के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल या उसकी कमी, या फिर कोई अन्य बल। तो यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि वह केंद्रीयाभिमुखी बल के कारण। कौन से बल के कारण? केंद्रीयाभिमुखी बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के प्रीत घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के प्रीत घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद, तो चंद्रमा पर चली जाएगी, सूर्य पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्ती काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा डी, उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बचते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 9, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? नाभिक के संलयन से। बिल्कुल नाभिक के संलयन से करते हैं, बिल्कुल इकट्ठा करते हैं तारे अपनी ऊर्जा। और गुरुत्वीय संकुचन से, ये भी बिल्कुल सही है, गुरुत्वीय संकुचन से करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा कृत्रिम होता है। नाभिकीय विखंडन भी इसमें नहीं आएगा। तो 1 और 2 इसका आंसर रहेगा। 1 और 2 बी ऑप्शन इसका रहने वाला है। वह एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो एक कृत्रिम उपग्रह होता है ना, उसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है? क्या होता है उसका स्रोत? सौर सेलें होती हैं, थर्मोपाइल होती हैं, डायनेमो होती है, लघु नाभिकीय रिएक्टर होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है सौर सेलों के कारण। एक जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसके ऊपर सौर सेल लगा दी जाती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह सौर सेलें होती हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, या आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आपको 101% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो केवल 5 मिनट 10 मिनट निकाल लीजिए डेली 5 बजे और 8 बजे,
बस 10 मिनट में आपको बहुत अच्छा मैटर एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमेंट्स ज़रूर करके जाएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। बाय बाय।